Dear students, in continuation to our previous lecture in which we discussed the objectives of washing, soaping and their principles and the factors which we will have to take care of while going for the washing and soaping operations. आज हम वॉशिंग और सोपिंग ऑपरेशन के लिए कौन सी मशीन्स हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे. सो दिस लेक्चर इज़ फॉर द डिस्कशन ऑफ वेरियस मशीन्स एंड देयर प्रिंसिपल्स यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड सोपिंग ऑपरेशंस. सो एज इट इज़ विजिबल टू यू इन द नोट्स, वॉशिंग मशीन्स जो यूज होती हैं इसमें यूज़ होते हैं फॉर वॉशिंग ऑफ प्रिंटेड क्लॉथ. वी यूज़ नंबर 1 बैच वाइज वॉशिंग ऑपरेशंस, जिसमें बैच वाइज मीन्स ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल विल बी washed or soaped. So for batch wise operations, washing machines used for washing of printed fabrics can be, winches can be used for delicate materials like woolen, knitted garments or silk materials. क्योंकि ये डेलिकेट होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, निटेड फॉर्म में होते हैं या इवन वोमन फॉर्म में भी हो, तब भी हमें उन्हें रिलैक्स्ड कंडीशंस में हमें चलाना पड़ता है. इसी तरीके से अगर कॉटन्स या सेलुलोजिक मटेरियल्स के लिए जंबो जिगर्स ओपन और क्लोज्ड हो सकते हैं. बड़े जिगर्स, जंबो मीन्स बिग साइज जिगर्स, उसमें हम ये वॉशिंग और सोपिंग के ऑपरेशंस हम कर सकते हैं. तो दिस इज़ द बैच वाइज ऑपरेशंस एंड इन ओपन विड्थ फॉर्म. ओके, क्योंकि हम यहाँ स्पेशली प्रिंटिंग के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो वहाँ प्रिंटिंग में जब स्टीमिंग चैम्बर में कपड़ा जाता है तो ओपन विड्थ फॉर्म में ही होगा. तो यहाँ हम उसी के रेफरेंस में ही बात करेंगे. तो जिगर्स के ऊपर, विंचेस के ऊपर ओपन विड्थ फॉर्म में हम मटेरियल को चलाते हैं, जबकि विंचेस के केस में हम दो फॉर्म में भी चलाते हैं, लेकिन प्रिंटेड मटेरियल अगर होगा तो उसको हम ओपन विड्थ फॉर्म में चलाएंगे. देन सेकंड टाइप ऑफ मशीन इज कंटिन्यूस वॉशिंग ऑपरेशन. अगर हमें करना है तो कंटिन्यूस वॉशिंग इंक्लूड्स सीरीज ऑफ ओपन और क्लोज्ड वॉशर बॉक्सेस विच आर अरेंज्ड अंडर द स्टीमर्स. स्टीमर के नीचे ही हमारे वॉशिंग बॉक्सेस एडजस्टेड होते हैं जिनको कि हम यूज़ करते हैं. ठीक है, इन द कंटिन्यूस प्रिंटिंग ऑपरेशंस क्या अरेंजमेंट्स होता है बेसिकली. सबसे पहले अगर हम मशीन से प्रिंटिंग कर रहे हैं, जैसे कि रोलर से या रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग से, जिसमें कि कंटिन्यूसली मल्टी कलर प्रिंटिंग होता है, तो रोलर्स के रोटरी स्क्रीन जो होती हैं, जो आप आगे पढ़ोगे अगले नेक्स्ट सेमेस्टर्स में, उन मशीन में से जब कपड़ा प्रिंट होने के बाद स्टीमर में जाता है, इट गोज़ टू द स्टीमर. हॉट फ्लू स्टीमर्स आर देयर. उस स्टीमर में स्टीमिंग होने के बाद सीधा का सीधा कपड़ा जो है वो उसी के नीचे जो वॉशर्स होते हैं और सोपर्स होते हैं उसमें चला जाता है. तो दिस इज़ ए कम्प्लीटली कंटिन्यूस ऑपरेशन, लगातार, जिसमें कि हमारा प्रिंटिंग भी होगा और फिर स्टीमिंग भी होगा एंड देन वॉशिंग, सोपिंग एट्सेट्रा. तो डिपेंडिंग अपॉन द माइल्ड और विगरस वॉशिंग रिक्वायर वी डू वॉशिंग. कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग वॉशिंग करनी है विद मैकेनिकल एजिटेशन करनी है तो अकॉर्डिंगली हम उसमें मशीन चूज़ करेंगे, अकॉर्डिंगली हम प्रोसेस फ्लो यूज़ करेंगे. दो तरीके से वॉशिंग हो सकती है, जैसा कि आपको नोट्स में विजिबल है. वॉशिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द लिकर, मतलब जिस तरफ पानी जा रहा है उसी तरफ ही मटेरियल हमारा जाएगा, या काउंटर करंट वॉशिंग फॉर इफेक्टिव रीयूज ऑफ वाटर. काउंटर करंट वॉशिंग में कि जिस तरफ पानी जा रहा है उसके ऑपोजिट साइड से मटेरियल आएगा. ठीक है, जिससे कि हमारा पानी का जो यूज़ है वो इफ़ेक्टिवली हो सके. नॉर्मल केस में जैसे आपका विद द फ्लो ऑफ द मटेरियल है, जैसे मान लो आपका जिगर में वॉश कर रहे हैं तो सेम आपका जो टैंक है उसमें लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर है, उसका हमने टेम्परेचर दे दिया है फॉर हॉट वॉशिंग और माइल्ड हॉट वॉशिंग. तो उसमें मटेरियल हमारा कंटिन्यूसली टू एंड फ्रो चलता रहेगा,
एक बार एक मटेरियल एक तरफ जाएगा फिर दूसरी तरफ जाएगा, एंड इट विल कंटिन्यू फॉर रिक्वायर्ड टाइम। ओके, प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट वॉशिंग। अब काउंटर करंट वॉशिंग में कंटिन्यूस में क्या होती है बेसिकली, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट वॉशिंग। आप देख रहे हो ये फिगर्स में जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फैब्रिक, ये राइट साइड को दिख रहा है आपको, राइट वाली पिक्चर में देखिए, और लिक्विड गाइडेंस जो है वो राइट टू लेफ्ट जा रही है, नीचे जो एरो राइट टू लेफ्ट दे रहा है। ठीक है, अब ये आपको एक सिंपल वॉशर बॉक्स का एक तरीके से डायग्राम है। ऐसे वॉशर बॉक्सेस जो हैं वो कंटिन्यूसली हम सीरीज़ में लगाते हैं। ऐसी यही चीज़ बोली हुई है कि वॉशिंग इंक्लूड सीरीज ऑफ ओपन और क्लोज्ड वॉशर बॉक्सेस। ऐसे ही बॉक्सेस या तो ओपन होंगे या वो क्लोज्ड फॉर्म में होंगे, उनकी छत जो है बंद होगी। प्रिंसिपल उसका समझाने के लिए ये आपको डायग्राम बीच में डाला है कि फैब्रिक का जो डायरेक्शन है मूवमेंट का, ये रोलर्स के बीच में से ऊपर से नीचे से, ऊपर से नीचे से, ये बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, और पानी का जो डायरेक्शन है वो दाएं से बाएं की तरफ। ठीक है, और ये लेफ़्ट वाले डायग्राम में भी आप देखिए कि जो दो तरह के आपको एरोज नज़र आ रहे हैं, एक एरोज आपके ऊपर से नीचे आ रहे हैं और एक राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं, तो ये पानी का डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, और दूसरा फैब्रिक का डायरेक्शन। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ, काउंटर करंट वॉशिंग। काउंटर करंट मीन्स पानी का जो करंट मीन्स मूवमेंट जो है दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द फैब्रिक। ठीक है, तो इसका बहुत एडवांटेज रहता है काउंटर करंट वॉशिंग का, जिसमें बोलते हैं कि वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, टाइम सेविंग एंड इफ़ेक्टिव वॉशिंग, ये सब चीज़ें हमारे काउंटर करंट वॉशिंग में आती है। तो दिस इज़ द कंटिन्यूस वॉशिंग ऑपरेशन। ठीक है, इसका प्रिंसिपल बेसिकली काउंटर करंट वॉशिंग का ये है, जो मैं आपको ये नोट्स में आपको नज़र आ रहा है। तो मशीन्स की जहाँ तक बात करें हम, तो मशीन्स में बैच वाइज ऑपरेशन होता है इसमें, और कंटिन्यूस वॉशिंग ऑपरेशन होता है। ठीक है, इसी के आपका कंटिन्यूशन में विल गो फर्दर कि ये हमने काउंटर करंट वॉशिंग का ऑपरेशन आपको डिटेल में स्टेप वाइज बताता हूँ मैं। काउंटर करंट वॉशिंग इज ऑफन प्रैक्टिस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग रॉ वाटर इनटू द लास्ट वॉश ऑफ वॉशिंग सीरीज। ठीक है, जो रॉ वाटर होता है जो लास्ट वॉश बॉक्स होगा उसमें हम एंटर करवाते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग रॉ वाटर इनटू द लास्ट वॉश बॉक्स ऑफ द वॉशिंग सीरीज। इट मीन्स क्या हुआ, लास्ट वॉश बॉक्स में जब मटेरियल जाएगा, आखिरी वाला जो वॉशर बॉक्स है उसमें जब मटेरियल जाएगा, इट मीन्स क्या हुआ कि उसमें से काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज निकल चुकी हैं, से यू कैन से 80%, 90%। अब जैसे जैसे वो आगे मूव कर रहा है तो उसको उससे ज़्यादा फ्रेश वाटर मिल रहा है। फर्स्ट जो लास्ट वॉश बॉक्स में उसमें बिल्कुल फ्रेश वाटर आएगा, लास्ट रिंजिंग हो गया एक तरीके से। उसके बाद उसमें ना तो कोई केमिकल बचेगा और उसमें ना ही कोई पेस्ट या थिकनर फिल्म या एनी डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट जो है वो बचेगा। इट मीन्स क्या हुआ कि लास्ट वॉश बॉक्स में जब मटेरियल जाएगा तो वहाँ बिल्कुल फ्रेश वाटर आएगा, रॉ वाटर, एंड दैट विल गिव यू द क्लीनेस्ट वॉशिंग, सबसे जो साफ़ वॉशिंग उसको आपका, उसके बाद आपका उस फैब्रिक के अंदर कोई भी केमिकल बाकी नहीं बचा है। देन सेकेंड, द वेस्ट वाटर is then circulated from the last step to the next preceding step and so on up the line. It means क्या हुआ, लास्ट वॉश बॉक्स का जो पानी होगा उसमें मिनिमम आपकी इम्प्योरिटी होगी। ठीक है ना, और वो कहाँ जाएगा, वो यू कैन से दैट इज़ 90% क्लियर वाटर। तो अदरवाइज तो वो पानी में ड्रेन में चला जाता। अब हमने इसको यूज़ कर लिया, हाँ यूज़ कर लिया उससे पहले वाले स्टेप में। इसी तरीके से थर्ड वाले स्टेप का वो सेकंड में यूज़ हुआ, सेकंड वाले का फर्स्ट में यूज़ हुआ। ओके, तो जहाँ पर सबसे जो पहले एंटर होता है मटेरियल वहाँ उसमें सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है, तो वहाँ हमने रीयूज़ किया वाटर को एक तरीके से। पिछले वाले टब्स का जो वाटर है वो वहाँ पर रीयूज़ हो गया।
द क्लीनेस्ट प्रोडक्ट इज वाश्ड विद द क्लीनेस्ट वाटर। इसका ये बेसिक प्रिंसिपल है, बहुत बढ़िया। दिस इज ए एक्सप्लेनेशन। दैट मीन्स क्लीनेस्ट प्रोडक्ट मीन्स फैब्रिक जो है जो लास्ट स्टेज में आता है, दैट इज वॉश्ड विद द क्लीनेस्ट वाटर। एंड द मोस्ट कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट इज वॉश्ड विद डर्टीएस्ट वाटर। मीन्स थर्ड सेकंड जो बात में से पानी जो होगा वो कुछ गंदा हो जाएगा 50%, उसको हम किसको साफ़ करने के लिए यूज़ करें? जो बिल्कुल डर्टीएस्ट है, जो फर्स्ट स्टेज में मटेरियल आता है स्टीमिंग के बाद, ठीक है ना। द सिस्टम लीड्स टू ह्यूज सेविंग्स इन वाटर। समझ गए? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो वॉशर सोपर्स हैं, मशीन्स हैं, उसमें क्या कंस्ट्रक्शन है और कैसे ये काम करता है। ये आपको जैसे नीचे मैंने आपको दिखाया डायग्राम में, दिस इज़ द ओपन विथ कंटिन्यूस वॉशिंग कंपार्टमेंट्स। ठीक है, ये आपके सीरीज ऑफ रोलर्स होते हैं ऊपर से नीचे। ये आपको इसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग इसमें भी यही लिखा हुआ है। द क्लासिक ओपन विथ वॉशिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ टॉप एंड बॉटम पैरेलल रोलर्स। इसमें आपको डायग्राम में ऊपर और नीचे रोलर्स नज़र आ रहे हैं, टॉप रोलर्स एंड बॉटम रोलर्स। द लोअर सेट बीइंग इमर्स्ड इन वाटर। नीचे वाले जो रोलर्स हैं वो पानी में डूबे रहते हैं, ठीक है। इन द लिकर फैब्रिक पासिस अल्टरनेटिवली बिटवीन टॉप एंड बॉटम। पहले ऊपर से मटेरियल जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। बीइंग सब्जेक्टेड टू ए सीरीज ऑफ इमर्शंस इन द लिकर। तो ये बॉक्स में आपको एक तरीके से क्लोज होता है ये बॉक्स, और इसमें आपको ऊपर नीचे पानी में डूबता रहेगा, बाहर आता रहेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा। तो इस तरीके से पानी में काफ़ी बार वो मटेरियल चलता है। द टॉप रोलर्स आर ड्रिवन मैनुअली यूजुअली बाय चेन्स और वी बेल्ट्स इन ए बैंक ऑफ 5 और 6। ठीक है, ये 5-6 रोलर्स का एक बैंक बन जाता है, उसमें ये ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं वी बेल्ट से। विच मेक अप ए कंपार्टमेंट ऑफ और यूनिट। तो ये एक आपका 5-6 रोलर्स का एक बॉक्स बन जाता है, वो एक यूनिट बन जाती है, ठीक है। द बॉटम रोलर्स फ्री व्हील एंड दी बेरिंग्स आर सील्ड एंड सेल्फ लुब्रिकेटिंग। जो बॉटम रोलर जो पानी में डूबे रहते हैं, उनके जो आपके जो रोलर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज्ड होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसमें मूव करते रहते हैं बॉक्स के अंदर ही, ठीक है। द बेरिंग ऑफ द टॉप रोलर्स आर यूजुअली माउंटेड आउटसाइड। क्योंकि जो रोलर्स होते हैं उनके जो घूमने वाले जो बेरिंग्स हैं, वो जो ऊपर वाले रोलर्स हैं वो बाहर नज़र आते हैं मशीन के, जबकि जो नीचे वाले रोलर्स हैं क्योंकि वो पानी में डिप्ड हैं इसलिए वो क्लोज्ड अंदर ही रहते हैं, उनका जो सिस्टम है वो क्लोज्ड है, ठीक है। माउंटेड आउटसाइड द वॉश बॉक्स टू परमिट ईज ऑफ मेंटेनेंस। ताकि उनमें ग्रीजिंग या ऑयलिंग करना है तो आसानी से हो सके। एंड द लुब्रिकेशन। बोथ टॉप एंड बॉटम रोलर शुड बी ऑफ लार्जेस्ट प्रैक्टिकेबल डायामीटर से 12 से 13 सेंटीमीटर। मीन्स उनका डायामीटर कितना हो सकता है? 12 से 13 सेंटीमीटर के डाया के ये रोलर्स इसमें यूज़ करते हैं। एंड दी डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रोलर केप्ट टू ए मिनिमम टू रिड्यूस द टेंडेंसी फॉर फैब्रिक क्रीजिंग और एज कर्लिंग। कि अगर ये ऊपर और नीचे वाले रोलर्स में अगर हमारा डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि आपका फैब्रिक का एज जो कर्लिंग मतलब उसमें मोड़ आ जाएगा, उसमें सलवट आ सकती है। तो कम से कम डिस्टेंस उसमें रखते हैं, स्ट्रेटन रहता है, सीधा रहता है फैब्रिक बिल्कुल। और एक एज से जब एक बॉक्स से जब दूसरे बॉक्स में जाता है मटेरियल, तो इन बिटवीन आपको ये स्क्वीजिंग रोलर, दो रोलर्स बीच में, ये देखो स्क्वीज रोलर्स नज़र आ रहे हैं, ये जहाँ से मटेरियल आपका स्क्वीज होता है, ये 2 रोलर्स जो बीच में नज़र आ रहे हैं आपको, दीज आर दी स्क्वीजिंग रोलर्स, ठीक है। एक तरीके से जैसे पैडिंग एंगल में होता है टॉप रोलर एंड बॉटम रोलर, ठीक है। एक स्टील का, एक रबर का, एबोनाइट का। तो रबर रोलर्स होते हैं, इसमें हार्डनेस अलग अलग चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू फैब्रिक। तो ये एक पूरा एक वॉशर बॉक्स बन जाता है, इस पूरी यूनिट बन जाती है, ठीक है, जिसमें टॉप एंड बॉटम रोलर्स से मटेरियल पानी के अंदर चलता है। टेम्परेचर हम अकॉर्डिंगली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। दिस इज अ सीरीज ऑफ, यू कैन से,
washer boxes, these are set up in series. तो ये आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग इसकी बताइए आपको। अब ये वाशर बॉक्सेस क्या होते हैं बेसिकली, ये डिटेल्ड व्यू ऑफ ए वॉश टैंक एज अंडर। ये नीचे आपको जो दिखाया गया वॉश टैंक एंक्लोज्ड एंड वॉश टैंक ओपन। अब ये देखो, ये जो नीचे आपको राइट साइड वाला जो वॉश बॉक्स है दैट इज़ ओपन। ओपन मीन्स इसकी लिड क्लोज नहीं है, और लेफ्ट वाले की लिड क्लोज है, ऊपर वाले की आप देखो, ठीक है। ये देखो लेफ्ट वाला जो वॉशर बॉक्स है, ये अरेंजमेंट इसमें आपको बिल्कुल दिखाया गया है। ये जो बीच में आपको लेफ्ट साइड का जो दिखाया हुआ है बॉक्स, ये ऊपर से क्लोज्ड है, दिस इज़ क्लोज्ड। और ये बीच में आपको जो एक गोलाकार एक चित्र नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये फ्रंट व्यू है, सॉरी साइड व्यू है, और ये बंद होता है, और ये आपकी लिड है, शीशा यहाँ लगा होता है, जहाँ से आप देख सकते हो कि ऊपर से नीचे जो है कपड़ा आपका जा रहा है या नहीं आ रहा। और ओपन के केस में राइट साइड वाला जो वॉश टैंक ओपन है, उसमें आपको सीधा क्लियर नज़र आता है कि मटेरियल इज़ गोइंग अप एंड डाउन, ठीक है। उसके बाहर दोनों तरफ ये स्क्वीज़ रोलर्स आपके लगे हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह के वॉश टैंक्स जो हैं वो क्लोज्ड या ओपन वॉश टैंक्स हम यूज़ करते हैं सीरीज़ में, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, जहाँ पर बिल्कुल फुली कंटिन्यूस ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पर आपके क्लोज टैंक्स नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपको सिर्फ लिड से, जो ग्लास की लिड है, ये लेफ़्ट साइड वाला देखिए आप, बीच में गोलाकार नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, वो शीशा है, वो दैट इज़ ए ग्लास विंडो बेसिकली ग्लास विंडो फ्रॉम विच वी कैन सी द फैब्रिक विच इज़ मूविंग अप एंड डाउन, ठीक है। या कोई इंटेंगलमेंट तो नहीं हो गया, उसमें कोई आपस में उलझ तो नहीं गया सीरीज़ में, ठीक है कपड़ा जो है, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए। और ये दीज आर दी वॉश टैंक्स, ठीक है। इस तरीके के सीरीज ऑफ वॉश टैंक्स आर एम्प्लॉयड इन द वाशर। और ये आपको ओपन विथ कंटिन्यूस वॉशिंग ऑपरेशन जो कंपार्टमेंट्स है वो नज़र आ रहे हैं, और ये सीरीज़ में सेट किए जाते हैं, और इस तरीके से इनका वर्किंग आपको समझाया गया। So in this lecture we had discussed about the counter current washing and soaping, and batch wise soaping and washing, and continuous soaping and washing, which is used in the printing operations. After printing we go for steaming, and then for the open or closed washing and soaping operations, ठीक है। So these notes also I will be sharing with you in handouts form, okay, on your in the group, and you also go through the listen to this lecture, ताकि आपको ये पूरा समझने में आसानी हो, ठीक है। So today we had discussed about in this lecture we had discussed about machines used and their principal, batch wise operations and continuous operations. And in continuous operations specifically we had discussed washing in direction of flow of the liquor and counter current washing and its principal advantages, ठीक है, और ये कैसे होता है, ठीक है। So with this we come to the conclusion of the various topics we had discussed for the technology of printing. So this was the last lecture, you can say, on the washing and soaping operations. Thank you very much. You go through this. All these lectures are very, you can say, made in a very simple manner. And अगर आप इनको सुनेंगे तो आपको टॉपिक जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।